हमारा जो पेरेंटिंग का तरीका है उसमें बहुत सारे इश्यूज हैं। मैं अपना मी टाइम भी करती हूँ, मैं अपना वर्कआउट भी करती हूँ, मैं रीडिंग भी करती हूँ, मैं टीवी भी देखती हूँ। आप बच्चों को जैसे जैसे सिखाते हैं वो उसी तरह सीखते हैं। अगर एक कमरे से मार खा के हम निकलते थे तो दूसरे कमरे में हमें प्यार मिल जाता था। दादी पुचकार लेती थी या नानी प्यार कर लेती थी। मारना तब भी गलत था। मैं एज ए साइकोथेरेपिस्ट ट्रेन कर रही हूँ और मेरे लिए मैंडेटरी था टू बी इन थेरेपी। एक मासूम बच्चा है, उसको कोई टॉय नहीं मिला, उसका टॉय टूट गया या कुछ भी इशू हुआ और वो रोना शुरू हो गया, आप क्यों ट्रिगर हो रही हैं उसके रोने से? जब आपको स्पेस नहीं मिली खुद रोने की, स्पेस दे नहीं पा रही किसी और को अपना हर्ट एक्सप्रेस करने की। साइकोथेरेपी में जाना, साइकेट्रिस्ट के पास जाना, ये पागलपन है। ट्रॉमा क्या है? जो थप्पड़ खाते हैं वो थप्पड़ मारते हैं। हम दुनिया को ऐसे देखते हैं जैसे हम खुद हैं। माँ और बाप घर बनाते हैं बच्चे का। अपनी नीड्स को, अपनी वांट्स को रियलाइज ना करना और दूसरे की नीड्स और वांट्स को इम्पोर्टेंट समझना। मुझसे मोहब्बत जब तक की जाएगी जब तक मैं वो करूंगा जो सामने वाला चाहता है। जब मैं वो करूंगा जो मैं चाहता हूँ तो ये शख्स मुझसे मोहब्बत नहीं करेगा। ट्रॉमा इज अ रिजल्ट ऑफ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस जो आपके अंदर हो रहा है। Either they become workaholics or they become someone who want attention. I am unworthy to prove themselves. जिद मानना छोड़ दें। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपका बच्चा दिन में 8 घंटे स्क्रीन टाइम कर रहा है तो आप उसको 0 पे लाएं। नहीं, पहले 7.5 घंटों पे लाएं, फिर 7 पे लाएं, फिर 6.5 पे लाएं। बच्चों को सिखाएं कि आपके बुरे दिन भी आते हैं, आपके मुश्किल दिन भी आते हैं, आप अपने दोस्त के दीन पर होते हैं। सबसे बड़ी चीज जो मैं माओ को कहना चाहूंगी, इट इज ओके टू हैव बैड डेज। मैंने बहुत देर से ये बात सीखी। Assalamualaikum everyone. Thank you for tuning in to Momcast. Well, I know आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे हैं जो हर हफ्ते Momcast विजिट करते हैं, अपनी स्टोरीज शेयर करते हैं because you want to learn and grow. And those of you who just tuned in today right now, well, you're lucky because आज हमारे साथ हैं इरम रहमान, who is an influencer and she is very much into parenting and she's also a trainee under construction psychotherapy. So let's meet her. Assalamu alaikum इरम. वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं इरम? मैं बिल्कुल ठीक। कैसा लग रहा है? मुझे अच्छा लग रहा है बिकॉज यू गाइज आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। एज आई ऑलरेडी मैंशन बिफोर कि मॉम कास्ट इज समथिंग कि मदर्स की ग्रोथ के लिए, मदर्स की वेल बीइंग के लिए, मदर्स को करने के लिए, तो आपका ये जो इंटेंशन है ये बहुत अच्छा है। सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर टू बी अ पार्ट ऑफ योर पॉडकास्ट। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू इरम फॉर बीइंग विद अस एंड फॉर टेकिंग आउट द टाइम। अच्छा इरम, बताएं बचपन के बारे में बताएं। लेट्स स्टार्ट विद चाइल्डहुड के बचपन कैसा गुजरा? अच्छा, सो आई वॉज रेज्ड इन कराची। मैं डेंटिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन। आई हैव ग्रेजुएटेड इन 2013 और 10 साल बाद आई डिसाइडेड टू चेंज माई करियर पाथ एंड नाउ आई एम ट्रेनिंग एज ए थेरेपिस्ट। बेसिकली आफ्टर बिकमिंग अ मदर व्हेन आई वाज 25 आई बिकेम अ फर्स्ट टाइम मॉम। और मैंने देखा कि हमारा जो पेरेंटिंग का तरीका है उसमें बहुत सारे इश्यूज़ हैं। जो मैं बाहर से इंफॉर्मेशन मुझे मिलती थी वो मुझे नहीं समझ आती थी और मैंने खुद से पढ़ना शुरू किया। बचपन तो नहीं, खैर मैं फॉरवर्ड ही आ गई हूँ, बट चले इट्स ओके। तो जब मैंने खुद से पढ़ना शुरू किया तो मुझे बहुत सारे मसले नज़र आए और पाकिस्तानी कोई भी क्रिएटर नहीं था उस टाइम पर। 2.5 साल पहले, 2 साल पहले कोई भी नहीं था हु वाज टॉकिंग अबाउट पेरेंटिंग, हु वाज टॉकिंग अबाउट मदरहुड। तो मैंने खुद से पढ़ा, खुद से सीखा। आई स्टार्टेड रीडिंग आर्टिकल्स, आई स्टार्टेड लिसनिंग टू द पॉडकास्ट। गोरों की होती थी, पाकिस्तानी तो कोई होती नहीं थी। तो जब मैंने सीखना शुरू किया तो मुझे समझ आया हमारी कल्चरल और हमारी सोसाइटी की बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें इश्यूज़ हैं। तो आई स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट। मैंने कहा कि यू नो व्हाई नॉट। और मेरा लाइफस्टाइल ब्लॉग था, लेकिन जब भी मैं कुछ भी पेरेंटिंग का शेयर करती तो पीपल यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस के अच्छा ये आप किस तरह करती हैं, आपके बच्चे टीवी क्यों नहीं देखते थे। लाइक मैं जब भी स्टोरी शेयर करती थी मेरे बच्चे प्ले डो से खेल रहे हैं या वो मैग्नेट टाइल्स बना रहे हैं या वो पेंट कर रहे हैं, तो हर कोई पूछता था कि ये स्क्रीन नहीं मांगते हैं या आप इतनी सारी चीज़ें कर रही हैं, दिन में रीडिंग भी कर रही हैं, पॉडकास्ट भी सुन रही हैं, तो हाउ डू यू कीप योर किड्स बिजी। तो I still remember I made a reel, it called it, उसका नाम क्या था, ज़ीरो स्क्रीन टाइम। और मेरे बच्चे माशाल्लाह बड़े थे, स्कूल गोइंग थे, कि ज़ीरो स्क्रीन टाइम। और उसमें मैंने ये कहा था कि मैं सब कुछ करती हूँ, मैं अपना मी टाइम भी करती हूँ, मैं अपना वर्कआउट भी करती हूँ, मैं रीडिंग भी करती हूँ, मैं टीवी भी देखती हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि मैं कुछ नहीं करती, नमाज़ पढ़ रही हूँ, अपना बात ले रही हूँ, जो भी, लेकिन मेरे बच्चों को पता है, जैसे माँओं ने ये बनाया है ना कि अगर मैं शावर लेने जा रही हूँ तो स्क्रीन लगा के देनी है, अगर मैं दूसरे बच्चे को कुछ करा रही हूँ तो मैंने स्क्रीन, बेड टाइम करा रही हूँ एक बच्चे को तो स्क्रीन लगा कर देनी है। ये हमने बनाया हुआ है। आप बच्चों को जैसे 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 सिखाते हैं वो उसी तरह सीखते हैं। तो मुझे नहीं लगा कि मुझे बच्चों को स्क्रीन देने की ज़रूरत है। और मेरे बच्चे देखते थे स्क्रीन जब मैंने पढ़ना शुरू किया। बेटा देखता था, ही वॉज ऑलरेडी 3। बट व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट इट, एंगेजिंग योर किड्स, इंटरैक्टिव प्ले, वो सारी चीज़ें, तो मैंने सीखा कि स्क्रीन तो बच्चों को और हाइपर कर रही है और उनको वो करती है, एंग्शियस करती है, फ्रस्ट्रेट करती है।
आप देखें जो बच्चा स्क्रीन देख रहा है उससे आप स्क्रीन छीने उसका क्या रिएक्शन होता है, ट्रू। क्योंकि वो इतना इमर्स्ड है उसमें। एंड इट्स ऑल अबाउट लर्निंग ना, कि हमारी वाकई में जो पीछे से सोसाइटी से हम्म। हमारी चीज़ें चली आ रही हैं वो ज़रूरी नहीं है कि अब की पेरेंटिंग उस तरह वर्क करे। हमारे पेरेंट्स ने जब हमें रेस किया उस वक्त स्क्रीन टाइम नहीं था, हम भी तो बिल्कुल, स्क्रीन के बगैर हाँ बड़े हुए हैं ना, हाँ और अच्छे बड़े हुए हैं। हाँ सो फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि टाइम्स आर चेंजिंग एंड सो इज पेरेंटिंग, कि पेरेंटिंग को भी हाँ। इवॉल्व होना होगा, चेंज होना होगा। वो जो एक डंडा था और जो डांट फिटकार थी वो पहले चल जाती थी इरम, क्योंकि मुझे लगता है पहले हम एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में भी रहते थे, खाला फुप्पी नानी चाची, मतलब मिलना मिलाना ज्यादा था। तो अगर एक कमरे से मार खा के हम निकलते थे तो दूसरे कमरे में हमें प्यार मिल जाता था, या दादी पुचकार लेती थी, या नानी प्यार कर लेती थी, या फुप्पो ने कोई कैंडी दे दी। तो ये वाली चीजें अब नहीं है, बिकॉज मोस्ट ऑफ अस आर लिविंग इन न्यूक्लियर फैमिलीज। और मेरे ख्याल से फैमिलीज भी अब थोड़ी जो साथ रह रही हैं उनमें दूसरे मसाइल आ गए हैं, पीपल आर लेस टॉलरेंट। तो मेरे ख्याल से वो चीज़ें जो है ना बहुत इम्पैक्ट करती हैं। सो पेरेंटिंग एज वेल नीड्स टू इवॉल्व हाँ, एट देखिए दिस ये तो टाइम। हमारे दीन में ना कि हर जनरेशन की पेरेंटिंग का बिल्कुल। तरीका अलग है। और दूसरी बात ये है कि जो आपने कहा कि जॉइंट फैमिली में रहते थे तो देखिए मारना तब भी गलत था। हर कोई ट्रू। मुझसे हर कोई एक मैं लाइव शो में गई थी, वहां पर लाइव सवाल आया था कि हमें भी तो मारा गया है, हमें तो कुछ नहीं हुआ। हमें हुआ है, लेकिन हमें वो समझने के लिए थेरेपी कराने की ज़रूरत है कि हमें क्या क्या हुआ है और कितने लोग हैं जो थेरेपी में जाना चाहते हैं, विलिंग है थेरेपी में जाने के लिए। मैं एज अ साइकोथेरेपिस्ट ट्रेन कर रही हूँ और मेरे लिए मैंडेटरी था टू बी इन थेरेपी 12 सेशंस। बट जब मैं उन 12 सेशंस में गई हूँ तो आई एम स्टिल इन थेरेपी, बिकॉज आई रियलाइज कि देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू नो आई नीड टू वर्क ऑन। ये जो हम कहते हैं ना हमें तो कुछ नहीं हुआ, जब आपका बच्चा रो रहा है तो आप क्यों ट्रिगर हो रहे हैं? एक मासूम बच्चा है, उसको कोई टॉय नहीं मिला, उसका टॉय टूट गया या कुछ भी इशू हुआ और वो रोना शुरू हो गया, आप क्यों ट्रिगर हो रही हैं उसके रोने से? ये हुआ है आपको कि जब आपको स्पेस नहीं मिली खुद रोने की, तो अब आप स्पेस दे नहीं पा रही किसी और को अपना हर्ट एक्सप्रेस करने की। अब लोग कहते हैं क्या करें फिर, वो जो कह रहा है जैसा कह रहा है करते रहें? नहीं, बिल्कुल नहीं करें। डिसिप्लिन का मतलब, जेंटल पेरेंटिंग का मतलब, डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं होता कि जो बच्चा कह रहा है आप करते हैं। आपका राइट है नो कहने का, आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एज एन एडल्ट कि मैंने अपने बच्चे को क्या देना है। ये जो फादर समझते हैं कमा किसके लिए रहे हैं, ये जो एक हमारा सोसाइटी में वो है, कमा किसके लिए रहे हैं? आप इसलिए कमा रहे हैं कि आपका बच्चा जायज़ नाजायज़ जो चीज़ डिमांड कर रहा है आप ला के उसको दे दें। मोबाइल फ़ोन्स आप देखें जो बच्चों ने उठाए होते हैं, कौन कौन सी बर्थडेज पे उनको कितने कितने छोटे बच्चों को मोबाइल फ़ोन्स गिफ्ट किए जा रहे हैं, आईपैड्स गिफ्ट किए जा रहे हैं। तो ये तो कोई सेंस ही नहीं बनती ना, अपना दिमाग इस्तेमाल करें, ना कहें, लेकिन उस ना के बाद जो उस बच्चे का रिएक्शन है वो उसको रिएक्शन देने दें। वो रो रहा है तो उसके दुख में उसके साथ मिल जाएं कि मुझे पता है बेटा आपको दुख हुआ है, मैंने आपको ना, हम और टीवी नहीं देख सकते, आई नो आप हर्ट हो रहे हो, आई नो आपको परेशान, एक्नॉलेज बिल्कुल, और हक कर लें, उसको प्यार करें, ये ना करें चुप कर जाओ, क्यों रो रहे हो, क्या मसला है तुम्हारे साथ। बिल्कुल। एंड इसी से आई एम कमिंग टू चाइल्डहुड कि अगर हम दोबारा बचपन की बात करें इरम, तो अगर हम देखें कि जो हमारे चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं या बचपन में जो हमारे साथ हुआ, that has its consequences and effects later in life. बिल्कुल। और जब हम देखते हैं कि किसी का बिहेवियर एक सर्टन वे में है तो हम बहुत इजीली उस पर एक जजमेंट पास कर देते हैं कि इसको क्या हो गया, क्या मसला है इसके साथ, विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि एक्चुअली व्हाट हैपेंड टू दैट पर्सन। हम कहते हैं ना ये ऐसा क्यों है या ये ऐसी क्यों है, लेकिन हम ये जानने की कोशिश नहीं करते हम। और इसका सारा ताल्लुक पीछे बैकग्राउंड से है, आपके चाइल्डहुड से, कि आपके साथ बचपन में क्या हुआ, कैसा ट्रीटमेंट था। और अभी जो आप साइकोथेरेपी की भी बात करी ना, उसमें भी आई थिंक लोगों को लगता है कि साइकोथेरेपी में जाना या किसी डॉक्टर साइकेट्रिस्ट के पास जाना ये पागलपन है, कि ये तो पागल हैं शायद। तो लोग हिचकिचाते हैं अपने मसले बताने में, अपने मेंटल प्रॉब्लम्स या अपने मेंटल इलनेसेस को डिस्कस करते हुए, बिकॉज वी इजीली जज पीपल। तो अगर हम ट्रॉमा की बात करें इरम, तो व्हाट इज एक्चुअली ट्रॉमा, हम क्या समझते हैं ट्रॉमा? अच्छा, अभी आपने बहुत सारे सवाल लेयर बाय लेयर पूछे, तो मैं वन बाय वन उसको लेट्स स्टार्ट विद ट्रॉमा बेसिकली। सबसे पहले ट्रॉमा क्या है बेसिकली? ट्रॉमा क्या है? एक वूंड है, ठीक है। अब आपने कहा कि देखिए हम अक्सर आप देखते हैं आजकल की जो मूवीज हैं या ड्रामाज हैं, वो कहानी शुरू से शुरू होती है और वो छोटा सा बच्चा दिखाते हैं कि जिसके घर में पेरेंट्स लड़ रहे हैं या जिसके साथ फिजिकल अब्यूज हो रहा है या जिसके साथ कोई सेक्सुअल अब्यूज हुआ है। तो वो शुरू से दिखाने का मकसद क्या है? हमारी आम आवाम को एजुकेट करना कि जो इंसान, बेसिकली थेरेपी में हमें ये सिखाते हैं कि जो इंसान जो कुछ भी, जिस भी चीज़ से, कोई अगर रेपिस्ट भी है, कोई मर्डरर भी है,
तो वो बॉर्न रेपिस्ट या मर्डरर नहीं था। हम्म, वो जो कुछ भी बना है उसके अपने रीजंस थे। मैं ये नहीं कहनी वो जस्टिफाइड रीजंस हाँ, थे, बट बिल्कुल। एक इंसान जो तकलीफ में होते हैं वो तकलीफ बिल्कुल, देते हैं, जो बिल्कुल। थप्पड़ खाते हैं वो थप्पड़ मारते हैं। मेरा True. बहुत क्लियर इसका ऊपर है कि कोई भी बच्चा बाहर जाके ऐसे ही कुत्ते को लात नहीं मारता। ट्रू, कोई भी बच्चा बिल्कुल, बाहर जाके ऐसे ही किसी को डंडा उठा के नहीं मार देता। बिल्कुल, वो कहाँ ऐसा से ही है। सीख रहा है? तो ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड होती है। और जो चाइल्डहुड ट्रॉमा है, हम मैं आज जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, उसका बहुत बड़ा रोल है फ्रॉम माय पास्ट। एंड थेरेपी में आपको ये पता चलता है कि हम अपने पास्ट से रिएक्ट करते हैं। अभी इस कमरे में कुछ होगा, कुछ भी होगा, लाइक कोई इंसान आए और ये उठा के लाइट फेंक दे, तो वो अलग तरह से देखेंगे, आप अलग तरह से Reactions देखेंगे, अलग मैं होंगे। अलग तरह से देखूंगी, वो अलग तरह से देखेंगे। बिल्कुल, हम सबके लेंसेस दुनिया देखने के अलग हैं, True. और वो लेंसेस जो हैं वो मेरे एक्सपीरियंसेस बनाते हैं। मैं आपको किस तरह देख रही हूँ, आपके बारे में क्या सोच रही हूँ, क्या समझ रही हूँ, बिल्कुल। आप बिल्कुल डिफरेंट इंसान होंगी। लेकिन जो मेरा लेंस है, हम दुनिया को ऐसे नहीं देखते जैसी दुनिया होती है, हम दुनिया को ऐसे देखते हैं जैसे हम खुद हैं। जब आपका बच्चा हाइपर है, उसकी बॉडी में हीट है, वो गुस्सा, एंगर जिसको कहते हैं, फ्रस्ट्रेशन शो कर रहा है, उसके लिए ज़रूरी है कि मेरी बॉडी काम हो, मेरी टोन काम हो, मेरे एक्सप्रेशंस काम हो, और फिर मैं उसको हैंडल करूँ। मैं उसको कहूँ इट्स ओके, एंड यू नो पानी ऑफर करूँ, उसको बिस्मिल्लाह पढ़ाऊँ, या रोल उसको मॉडलिंग ब्रीदिंग कराऊँ। बेसिकली हाँ, आपको, कि आप किस तरह चाहते हैं आपका को-रेगुलेशन, बच्चा हाँ। रिएक्ट करे इन स्ट्रेसफुल सिचुएशंस। और दूसरा मुझे लगता है हम लोग समझते हैं कि ट्रॉमा ये है कि हमारी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा इवेंट आ जाए, किसी की नहीं। डेथ हो जाए, कोई डिवोर्स हो जाए, कोई अर्थक्वेक आ जाए, कोई वायलेंस आ जाए। दिस इज़ फॉर्म ऑफ ट्रॉमा। लेकिन ट्रॉमा वो भी है कि डेली इवेंट्स आपके बच्चे के ज़िंदगी में बिल्कुल। ऐसे छोटे-छोटे आ रहे हों जो उसके लिए हेल्दी ना हो। ट्रॉमा कैन बी अगर पेरेंट्स हम फाइटिंग। हाँ, एंड ट्रॉमा अगर कंसिस्टेंटली वो ट्रॉमा उसको मिल रहा है, अब माँ-बाप का लड़ना, चलो हर माँ-बाप लड़ता है, लेकिन अगर ये कंटिन्यूअसली रोज़ हो रहा है या और एक उसके रिपीटेड सामने क्यों लड़ रहे हैं? पैटर्न पे पहली हो रहा चीज़ ये है। है कि देखिए, मैं हमेशा ये बिल्कुल। बात करती हूँ, माँ और बाप घर बनाते हैं बच्चे का, सेफ घर। यस, बच्चा जो है वो माँ और बाप को अलग-अलग नहीं देखता। ट्रू। वो देखता है एज़ अ कि ये मेरे पेरेंट्स हैं। जब हम उसको अलग-अलग कर देते हैं कि ये भी लड़ रहा है और ये भी लड़ रहा है और आपस में लड़ रहे हैं, तो वो क्या देखता है कि मेरा घर डिस्टर्ब हो रहा है, बिल्कुल, मेरी छत डिस्टर्ब हो रही है। इसको इस बिल्कुल। तरह से देखना चाहिए। ट्रू। और ये समझने की ज़रूरत है कि कोई ज़रूरत नहीं है बच्चे को आपके कॉन्फ्लिक्ट्स देखने की। आपने जो लड़ाई करनी है उसको सुलाने की बात करें। अब ये जो आपने ट्रॉमा की बात की, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है? एंड देयर इज़ नो वे यू कैन सेव योर किड्स फ्रॉम ट्रॉमा। ये भी एक ज़रूरी बात है सीखने की कि कोई ऐसा तरीका नहीं है कि मैं अपने बच्चों को हर तरह के इमोशनल प्रोटेक्टेड ट्रॉमा से एनवायरनमेंट में रख नहीं सकते आप हर सेफ वक्त। रखूं, क्योंकि वन वे और अनदर कुछ ना कुछ उन्होंने एक्सपीरियंस करना है जो उनका ट्रॉमा बनेगा। बिल्कुल। एंड सम चीज़ों से तो हमारी, मैं ये नहीं कह रही कि वो ठीक है, लेकिन कुछ ज़रूरी भी होता है, क्योंकि ज़िंदगी एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसके अपने अप्स एंड डाउन्स हैं। तो हम 100% प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। बट अगेन ट्रॉमा कैन बी एनीथिंग। कोई फिजिकल अब्यूज़ है, कोई इमोशनल अब्यूज़ है, जैसे सेक्सुअल अब्यूज़ है, निग्लेक्ट है। निग्लेक्ट है। अब निग्लेक्ट क्या है कि बच्चे को अटेंशन चाहिए और आप नहीं दे पा रहे क्योंकि आपके बैक टू बैक बच्चे हैं। बच्चे को अटेंशन चाहिए और आप जॉइंट फैमिली में सर्व कर रहे हैं। तो जो बच्चा कांस्टेंट नेग्लेक्ट में बड़ा होता है, उसका इम्पैक्ट हम चले चाइल्डहुड ट्रॉमा का करते हैं। सबसे जो कॉमन है वो ये है कि लो सेल्फ स्टीम, अपनी नीड्स को, अपनी वांट्स को रियलाइज ना करना और दूसरे की नीड्स और वांट्स को इम्पोर्टेंट समझना। हमारा सिस्टम भी कुछ इस तरह से डिजाइंड है ना कि हमें प्रेज कब मिलती है, स्कूल में प्रेज कब मिलती है, जब टीचर की बात, जब टीचर की बात सुनेंगे, डिजायर्ड बिहेवियर, तो हमें क्या मिलता है, प्रेज मिलता है। तो फ्रॉम अ वेरी यंग एज हमारे बच्चे ये सीखते हैं कि मैं वो करूँगा जो टीचर कह रही हैं तो मुझे प्रेज मिलेगी। आई वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट थ्रू आउट माई स्कूल, और मैं वही टॉपर टाइप की बच्ची थी। तो मेरी जो वर्थ थी वो ग्रेड्स में चली गई। पीपल प्लीजर भी बन जाते हैं ना फिर आप। पहले इनिशियल फर्स्ट स्टेप ये हुआ कि मेरी वर्थ ग्रेड्स में चली गई। जब मैं फर्स्ट आ रही हूँ तो मैं अच्छा फील कर रही हूँ, जब मैं सेकंड आ रही हूँ तब भी मैं अच्छा फील नहीं कर रही कि आई एम नॉट द टॉप ऑफ द क्लास नहीं हूँ मैं। क्योंकि फर्स्ट आते थे, सबसे प्रेज मिल रही है, घर पे प्रेज मिल रही है, नजर आने के लिए। बच्चा ये सीखता है कि मैं लोगों को नजर आऊं, मैं इम्पोर्टेंट नजर आऊं, मेरी वैल्यू होती है जब मैं अच्छा ग्रेड्स लाता हूं, अच्छा परफॉर्म करता हूं। तो आपने क्या किया, अपने बच्चे को ये सिखाया। जो अनकंडीशनल लव की बात होती है वो भी मैं इसी तरह करती हूँ कि जब बच्चा अच्छा बिहेव कर रहा है तब हम उसको मोहब्बत देते हैं, जब वो बुरा बिहेव करता है हम इग्नोर करते हैं, मैंने तुमसे बात ही नहीं करनी। एंड दिस इज व्हाट मैटर्स द मोस्ट। ये क्या करता है, फ्यूचर रिलेशनशिप्स डिस्टर्ब कर देता है। किस तरह से कि वो बच्चा जब वो ये सीखता है कि ठीक है, जब तक
मुझसे मोहब्बत जब तक की जाएगी जब तक मैं वो करूंगा जो सामने वाला चाह चाहता रहा है। है, बिल्कुल। जब मैं वो करूंगा जो मैं चाहता हूँ तो ये शख्स मुझसे मोहब्बत नहीं करेगा, ये मुझसे डिस्टेंस कर लेगा। तो हमने क्या सिखाया? पीपल प्लीजिंग। हाँ, और फिर कंडीशनल लव की अगर हम बात करें तो दैट ऑल्सो बिकम्स समथिंग ट्रॉमेटिक फॉर द चाइल्ड। हम उसको ट्रॉमा सुन के लोग शायद उसको हजम ना कर पाएं, हाँ, पर अगर हम देखें कि ट्रॉमा ऑफ आइसोलेशन, ट्रॉमा ऑफ हम्म, अबैंडनमेंट, ट्रॉमा हाँ, ऑफ निग्लेक्ट, और बिल्कुल, ट्रॉमा अगर हम फिजिकल ट्रॉमा की बात करें, मेंटल ट्रॉमा, ये सब छोटी छोटी चीज़ें अगर हम डेली लाइफ को गौर से इकट्ठा, मॉनिटर करें हाँ, तो ये अगर कंसिस्टेंटली बच्चे की ज़िंदगी में आ रहा है तो इट कैन कॉज, इट डज कॉज अफेक्ट। और दूसरा मुझे लगता है कि हमें थोड़ा ये भी डिफरेंशिएट करना चाहिए कि ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस एक अलग चीज़ है और ट्रॉमा अलग है। ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस वो हैं कि जो वो गुजर रहा है, जिनसे जैसे आप कह रहे हैं ना, निगलेक्ट हो गई या प्रेज नहीं मिल रही या कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है घर में, ये ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस हैं। ट्रॉमा इज अ रिजल्ट ऑफ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस जो आपके अंदर हो रहा है। हाँ, जैसे द बॉडीली चेंजेस या जो इमोशनल डैमेज अंदर आपके बॉडी में हो रहा है, दैट इज एक्चुअली ट्रॉमा। देखिए, एक जो सबसे कॉमन चीज़ होती है उसमें रेगुलेट करना नहीं आता। जब मैं अपना इमोशन आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही, उसको प्रोसेस नहीं कर पा रही, उसको फिर रेगुलेट नहीं कर पा रही। डिसफंक्शनल फैमिलीज में जो पहली चीज़ होती है, देयर इज नो क्लोजर टू इट। एक इवेंट हुआ, उसमें सब बोले, सब चीखे, सब लड़े, उसके बाद दे गो बैक टू नॉर्मल विदाउट एन अपॉलॉजी। हमारे देसी सिस्टम में जो सबसे बड़ा फ्लॉ है वो यही है कि माँ को गुस्सा आया क्योंकि सास ने कुछ कहा था या नन ने कुछ कहा था या जो भी, आपने वो सारा गुस्सा बच्चे को मार के या डांट के उस पर निकाल दिया। बच्चे को क्या लगेगा? और हम कॉन्स्टेंटली ये बोल होते तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी खराब होगी, तुमने, वो क्या इंटरनलाइज कर रहा है कि आई एम द रीजन ऑफ पेन एंड सफरिंग एंड प्रॉब्लम इन माई मदर्स लाइफ। उसने क्या इंटरनलाइज किया कि मैं मसले की जड़ हूँ, काश मैं पैदा ही ना होता। यहाँ से क्या आता है? सेल्फ हार्म। यहाँ से क्या आती है? एडिक्शंस। यहाँ से क्या आती है? एंग्जाइटी। यहाँ से क्या आता है? डिप्रेशन। तो ये आपका वो एस्केप होता है ना, जैसे अ चाइल्ड, अगर हम छोटे बात करें अर्ली इयर्स की, तो अ चाइल्ड वांट्स टू बी सीन एंड हर्ड, कि उसको सुना जाए, उसको देखा जाए। लेकिन यंग एज में जब आप बच्चे को वो अटेंशन नहीं देते, वो प्यार, वो मोहब्बत नहीं देते, हाँ, तो उसको लगता है कि आई एम नॉट गुड इनफ। और जब उसको ये लगता है कि आई एम नॉट गुड इनफ, तो फिर वो अपने आप को सेल्फ डेफिशिएंट समझने लगता है कि मैं वर्दी नहीं हूँ। और फिर जब उसको अपनी वर्थ और सेल्फ एस्टीम लो होती है, तो इधर उस केस में बच्चे फिर ऐसे हो जाते हैं, एडल्ट लाइफ में ऐसे बन जाते हैं कि ईदर दे बिकम वर्कोहॉलिक्स और दे बिकम समवन हु वांट अटेंशन, या फिर वो ऐसा करते हैं कि क्योंकि हमें निग्लेक्ट किया गया और क्योंकि आई एम अनवर्दी, तो एक रिबेलियस नेचर नहीं हो जाती टू प्रूव देमसेल्व्स। दैट इज ऑल्सो अ कॉज ऑफ समथिंग जब आप बच्चे को निग्लेक्ट करते हैं। तो हम जो ये कहते हैं ना, बेबीज छोटे, इनको तो कुछ समझ नहीं आ रही, रोने दो। ये रोने की भी मैं बात कर रही हूँ कि जो हम स्लीप थेरेपी करते हैं ना, रो रहा है रोने दो, अटेंशन मांग रहा है इसको उठा लो, दिस इज रॉन्ग। इस एज में छोटे बेबी को 0 to 2 months 4 months, the child needs that love, it needs that skin to skin touch too बोलते हैं डॉक्टर्स। तो ये बहुत जरूरी है कि आप उनको वो हग्स दें, वो कडल्स दें, वो मोहब्बत दें। अर्ली एज में छोटे बच्चों का ब्रेन उस तरह डेवलप नहीं होता कि वो आपकी रीजनिंग और लॉजिकल थिंकिंग को समझे। उसके लिए अभी इनिशियल पार्ट ऑफ द ब्रेन डेवलप हुआ है जो सिर्फ लव, हग, वार्मथ, केयर, अफेक्शन, एम्पैथी ये मांगता है। और हमारे यहाँ बिल्कुल उल्टा है देसी कल्चर में। अगर कोई बच्चा ये कर रहा है और माँ भी उसको एक्सेप्टेंस दे रही है, गोद में पकड़े, तो एवरीबडी विल स्टार्ट पॉइंट, ये तुमसे कितना चिपकता है यार, बिल्कुल, इसको तुमने वीन ऑफ नहीं कराया, वीन ऑफ करा दी फिर भी इतना चिपकता है, ये तो इतना बड़ा हो गया, आदतें खराब कर रही है। लाइक कंपैरिजन भी डाल देते हैं कि मेरा बच्चा तो ऐसा नहीं करता था या नहीं करता है, एंड देन यू नो आदतें खराब कर रही हो बाद में। मैंने खुद बहुत ये सुना, क्योंकि मैं नो नहीं करती थी अपने बच्चे को, मैं ऑल्टरनेट्स देती थी कि अगर वो कह रहा है कि मैंने इस टाइम टीवी देखना, तो मेरा कभी भी ये नहीं होता था नो वी कैन नॉट वॉच टीवी। आई यूज्ड टू से कि 6 बजे आपका हम टीवी देखेंगे जानू, ये वो। तो वो लोग क्या करते हैं कि तंग कर रहा है चुप कराने के लिए लगा दो टीवी, या फिर क्या करो अगर जंक मांग रहा है तो दे दो। नहीं, मैं वहां पर बाउंड्री सेटिंग करती थी कि नहीं, जंक नहीं देना, बेशक रो ले, या अगर कुछ और टीवी मांग रहा है तो नहीं देना, बेशक थोड़ी देर रो ले। जब आप, बहुत सारे लोग मेरे पास ये सवाल लेकर आते हैं कि बच्चा बहुत जिद करता है, अगर हम उसको टीवी नहीं देंगे तो वो खाना नहीं खाएगा। कब तक नहीं खाएगा? कभी आपने ये सुना है कि बच्चा हॉस्पिटल चला गया है, उसको टीवी नहीं दिया और उसने अल्लाह ना करे खाना नहीं खाया, तो खा लेगा? कब तक नहीं खाएगा? कितने मील स्किप कर लेगा? कितनी जिद कर लेगा? जब आप एक जिद एक्सेप्ट करते हैं, आप बच्चे को कार्ड देते हैं कि ये लो दोबारा स्वाइप करो, दोबारा जिद मनवा लो। जिद का तोड़ने का इलाज ये है कि जिद मानना छोड़ दें। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपका बच्चा दिन में 8 घंटे स्क्रीन टाइम कर रहा है तो आप उसको 0 पे ले आए, नहीं।
आप उसको पहले 7.5 घंटों पे लाएं, फिर 7 पे लाएं, फिर 6:30 पे यही लाएं। है ना पेरेंटिंग कि यू ट्रेन योर Subtle, चाइल्ड बिकॉज हाँ यू आर द एडल्ट। असल हाँ। बात ही सारी है। जो एंड भी आपकी प्रॉब्लम है उसको सबसे पहले ये समझें, हमारा जो है सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच नहीं है मदर्स का, वो प्रॉब्लम में सल्क करती रहती हैं कि ये इस तरह करता है, ये इस तरह करता है। अगर स्क्रीन है वो अपने आप को भी रीइंफोर्स करती रहेंगी, दूसरों को भी बताती रहेंगी, और बच्चे को रीइंफोर्स करती रहेंगी, बच्चे के सामने कहती रहती हैं ये बहुत स्क्रीन देखता है, अगर इसको स्क्रीन ना दो ये खाना नहीं खाता। सो यू आर टेलिंग योर सेल्फ यू आर इनकेपेबल ऑफ कंट्रोलिंग दिस, यू टेलिंग योर चाइल्ड दैट यू नो वो इसके बगैर नहीं रह सकता। कोई नहीं खा रहा, उसकी माँ भी हर वक्त उसकी कंप्लेन होती है खाता नहीं है, खाता नहीं, खाता नहीं, और वो सुन रहा है बैकग्राउंड में। एंड इरम, माँ का जो स्ट्रेस है ना, ये लोग समझते हैं कि माँ और चाइल्ड को एक अलग चीज़ है। जब बेबी वूम्ब में होता है और इवन जब बाहर भी आप आ गए, बच्चा बड़ा है, 2 to 4 years का है, तो जो माँ जिस स्ट्रेस से गुजर रही है उसका इम्पैक्ट बच्चे पर होता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर माँ अंडर स्ट्रेस है, हमारा देखो इमोशनल सिस्टम और जो हमारा मेंटल न्यूरो सिस्टम है वो सब हमारी बॉडी के अंदर है ना, कनेक्टेड है ना। ऐसा तो नहीं कि मुझे कोई इमोशंस फील हो रहे हैं और मेरी बॉडी कुछ रिएक्ट नहीं करेगी, इट्स ऑल इंटरकनेक्टेड। तो जब माँ स्ट्रेस में है और वो बेबी उसके वूम्ब में है, तो वो स्ट्रेस बेबी कैन फील इट। जो कहते हैं ना कि माँ को स्ट्रेस नहीं दो, एनवायरनमेंट अच्छा रखो, अच्छी चीजें देखो, बेबीज की पिक्चर्स लगा देते हैं पुराने जमाने में। उनको मे बी उस वक्त वो लॉजिकल चीज ना पता हो पुराने जमाने के लोगों को, बट इट्स अ फैक्ट कि जो माँ जिस चीज से गुजर रही है वो बच्चे पे उसका असर हो रहा है। इसी तरह अगर हम अपनी भी बात ले लें, हम वर्क प्लेस पे जाते हैं, कोई हमसे नाराज है, बॉस को गुस्सा है, वो कुछ ना बोले मुंह से, हमें समझ आ जाती है ना कि भाई कोई मसला चल रहा है, यू गेट दैट वाइब। सिमिलरली माँ बाप में अगर कोई अनबन है या माँ अंडर स्ट्रेस है फॉर एनी रीजन, दादी फूफो चाची ससुराल की वजह से, तो द चिल्ड्रन गेट दैट, दे सेंस दैट, और फिर आपका वो जो इमोशनल ट्रॉमा है वो बच्चे में ट्रांसफर होता है, वो एंजाइटी बच्चे में आती है। लेकिन इसका हल ये है ना कि आप कम्युनिकेट करना सीखें। देखिए मैं अगेन ये बात कर रही हूँ कि लाइफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, और देयर इज नो वे कि माँ को स्ट्रेस ना हो, माँ को टेंशन ना हो, माँ को कुछ ना हो। मैंने नॉर्मलाइज किया अपने घर में कि मैं रो सकती हूँ, बिल्कुल। और ये मैंने थेरेपी की बात सीखी। पहले आई यूज्ड टू हाइड इन अ रूम एंड क्राई अगर मुझे कुछ मसला हो रहा है। Now I leave the door open and my son will come in. I tell him, he's 7 years old. I tell him I'm crying, I need 5 minutes. तो वो आके मुझसे पूछता है, Do you need a hug? तो मैं कहती हूँ Yes, I need a hug. फिर वो मुझे हग करेगा, मैं कहती हूँ मुझे 10 मिनट दो यार, मैं I want to cry, I want to be alone. It's okay to cry. तो ये बच्चों को सिखाएं कि आपके बुरे दिन भी आते हैं, आपके मुश्किल दिन भी आते हैं, एंड स्ट्रेस इज पार्ट ऑफ लाइफ ना। और ये भी एक चीज वेल नोन रेगुलेट करना सीखें यार। 10 मिनट निकालें दिन के, कोई मुश्किल काम नहीं है, 10 मिनट निकालें, अलग बैठें, ब्रीदिंग करें। गाइडेड मेडिटेशन सेशंस मिलते हैं यूट्यूब पर, वो आपको क्या सिखाता है, स्टेइंग इन द मोमेंट। चाइल्डहुड ट्रॉमा क्या करता है, हमें पास्ट में रखता है। मेरा जो भी रिएक्शन है जिंदगी में वो मेरे पास्ट से है, वो मेरे प्रेजेंट से नहीं है। जब भी हम लॉजिकली रिएक्ट करते हैं वो हमारे प्रेजेंट से होता है। जब हम एंगर शो कर रहे हैं वो कहाँ से है, पास्ट से है या फ्यूचर एंजाइटी है कि मैं ये नहीं करूँगा तो ये हो जाएगा। हम एंगर क्यों चूज करते हैं, तो हमें पता है एंगर इज अ सेकेंडरी इमोशन। प्राइमरी क्या होता है कि मुझे कोई डिस्कम्फर्ट है, कोई इमोशनल रेगुलेशन पे मैं चाइल्डहुड ट्रॉमा की बात कर रही हूँ, उसी को हम एक्सटेंड करें टॉपिक को कि क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मुझे किसी बात ने हर्ट किया, मैं अपसेट हो गई, लेकिन मैंने अपसेट को अपना नहीं दिखाना क्योंकि मुझे वनरेबल और वीक नहीं दिखना, तो मैंने क्या शो करना है, एंगर यूज करना है और डोमिनेंट हो जाना है क्योंकि मुझे सुपीरियर फील करना है। मुझे ये नहीं फील करना कि हमें वो कम्युनिकेट करना नहीं आता। मैंने थेरेपी में ये सीखा है कि यार आपने मुझे, अब मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ यार आप इस तरह बात कर रहे हैं, मैं हर्ट हो रही हूँ। पहले मैं ये स्किप कर देती थी और डायरेक्ट क्या कि आपने ये कहा कैसे, ये आपको इस तरह मुझसे बात नहीं करनी चाहिए थी, ये आवाज़ ऊंची हो गई, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस चेंज हो गए। तो कम्युनिकेट करें। और ये भी वेल रिसर्च्ड फैक्ट्स हैं कि पीपल हु हैव बीन थ्रू ट्रॉमा या जो इस तरह स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बचपन में गुजरे हों, दे आर 50% मोर लाइकली टू हैव कैंसर एंड PTSD और ये ब्लड प्रेशर। किताब है, इट्स कॉल्ड द बॉडी कीप्स द स्कोर। यस, उसका पूरा मकसद क्या है, वो यही है कि आप जिस भी चीज से गुजरते हैं पूरी जिंदगी, वो डिलीट नहीं हो जाता, वो आपकी बॉडी में इट स्टेज विद यू, इट स्टेज इन यू, इनसाइड योर बॉडी। और फिर आगे जाके वो फिर क्या होता है, स्ट्रेस आपका, किसी को माइग्रेन है, किसी के घुटनों में दर्द है, हम कितना ये जो योर ट्रॉमा सिट्स इन योर शोल्डर्स, ये जो हम यूं रहते हैं, सबसे पहले यही आपका एक दफा मैं वो एक रील देख रही थी, उसमें वो इस तरह काम कर रही थी, उसके बाद रिलैक्स करती है, और मैंने खुद नोटिस करा कि इट सिट्स इन माय शोल्डर्स। तो मैं खुद मोमेंट्स के बाद मुझे रियलाइज होता है कि यार मेरे शोल्डर्स पर स्टिफ हो रहे हैं। तो मैं क्या 10 मिनट जो रेगुलेट करना है आपको,
बच्चे की हर बात पर गुस्सा आता है, आप अपने आप से 5-5 मिनट लें दिन के, मल्टीपल टाइम्स रेगुलेट करें। सब अपनी लिस्ट बनाएं, क्या चीज़ें हैं जो मुझे रिलैक्स करती हैं, जिससे मुझे खुशी मिलती है, जो मैं एंजॉय करती हूँ, और अपने हफ्ते में उनको प्लान कर लें। अगर दिन रोज़ नहीं कर सकते, वीकली प्लान कर लें। वर्कआउट रोज़ नहीं कर सकते, हफ्ते में 2 दिन करें, एक दिन प्लान करें, फिर 2 पे, फिर 3 पे लेके जाएं। क्या वर्कआउट आपको सूट करता है, वॉक कर लें, मतलब कुछ सम सॉर्ट ऑफ अपना स्ट्रेस रिलीज डालें। एक्सरसाइज इज द बेस्ट फॉर्म जो आपकी मेंटल फिजिकल दोनों हेल्थ को लेकर चलेगी। एंड एज पेरेंट्स आई थिंक अगर आप अपने बच्चे को ट्रॉमा से सेफ रखना चाहते हैं, सेफ मतलब इन द सेंस के लेसन करना चाहते हैं, अपना ख्याल रखना शुरू हाँ, करें। एज पेरेंट्स यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे इर्द गिर्द ऑलरेडी बहुत स्ट्रेसर्स हैं, जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, महंगाई है, जो आपका जॉइंट फैमिली सिस्टम कह लें, ससुराल की अगर कोई टेंशन है, तो ये स्ट्रेसर्स आपकी ज़िंदगी में हैं। बट यू एज पेरेंट्स नीड टू अंडरस्टैंड कि यू आर अ यूनिट एंड आप बच्चा अपनी मर्जी से लाए हैं, आपने अपनी मर्जी से शादी की है। तो द चाइल्ड इन दीज अर्ली ईयर्स एटलीस्ट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वाइटल कि आप उस बच्चे को वो नर्चरिंग कंड्यूसिव एनवायरनमेंट दें। अभी जो आपके पास है, जैसा है, उसको काम में लाएं। जो आप कर सकती हैं उस पर फोकस करें। क्योंकि ठीक है, मैं ये कंट्रोल नहीं कर सकती कि मैं अलग हो जाऊं, लेकिन मैं अपने बच्चे को वक्त दे सकती हूँ। मैं पूरे दिन में मैं कहती हूँ, अगर आपके 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, आप अपने बच्चों को 15 मिनट, 15 से कम क्या बोलूँ मैं, 15 मिनट उनसे बात करें। बिल्कुल, वो बात नहीं करते, आप अपने दिन का बताएं, पता है आज मैं यहाँ गई, मैंने उससे ये बात करी, मुझे अच्छा, आप देखेंगी 2 हफ्तों में वो बात करने लगेंगे। और अगर हम बच्चों को देखें ना, तो बच्चे इन अ फॉर्म नार्सिसिस्ट होते हैं। दे लव देमसेल्व्स ना, उनको वैलिडेशन, उनको वो मोहब्बत, हम उनको सब वो, होते हैं, हाँ, किसको एक्सेप्टेंस, चलो हम मोहब्बत, अपने इज्जत अगर नहीं बच्चों की चाहिए। हम अभी चाइल्डहुड की अगर बात करें, तो बच्चे आर दैट काइंड ऑफ पीपल कि जब आप उनको मोहब्बत करेंगी तो वो समझेंगे आई एम वर्दी, और अगर उनको लान तान फिटकार और एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट मिलेगा तो उनको लगेगा आई एम नॉट आप वर्दी। जितना मर्जी प्यार करते हैं, आपने लफ्जों में बताना है। बिल्कुल, और ये बच्चों के लिए नहीं, ये सबके लिए है कि आप अपने रिलेशंस में जो हमें कम्युनिकेट नहीं करना आता, मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या नहीं पसंद है, हम कितना बताते हैं अपने घर वालों को। बिल्कुल। एंड यू नीड टू वर्क ऑन योर सर्कल ऑफ कंट्रोल जो आपका है, एंड यू नीड टू कीप योर ओन कप फुल। अगर आप अपना, जिसे कहते हैं ना कि जिसका कप फुल होगा तो वो पोर आउट पोर करके कर किसी को सकेगा, देगा ना, जो एक हम बिल्कुल। क्लीशे एक बात कहते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इट इज नॉट समथिंग कि वो आप ऐसी, वो आपको कोई पैदाइशी मिली है। पहली यू हैव चीज, टू वर्क लर्न ऑन इट। योरसेल्फ, हाँ, वर्क ऑन यू योरसेल्फ। हैव अपने टू जो लर्न। भी अपने ट्रिगर्स, जब आपको बच्चे पे गुस्सा आए, कोई एपिसोड अलग बैठे, पूरा लिखें पेज पर। पहले उसने ये कहा, मैंने ये किया, फलान ने मुझसे ये बात, और हमेशा रूट कॉज कुछ और होगा कि सुबह से बहुत कुछ हो रहा होता है, और जब रात को बच्चे की पिटाई होती है तो पता चलता है कि वो इतना बड़ा पहाड़ सर पर था कि कल ये काम सबमिट कराना है। मेरे साथ अक्सर ये होता है कि जब मेरा बहुत सारी सबमिशंस होती हैं, डेडलाइंस होती हैं, मैं ओवर स्ट्रेस्ड होती हूँ, तो मैं देख रही होती हूँ कि मैं बच्चों को बहुत नो कर रही होती हूँ। तो एंड ऑफ द डे ज़रूर जर्नलिंग करें, बैठ के लिखें कि यार दिस हैपेंड, दैट हैपेंड, इस चीज़ ने मुझे स्ट्रेस किया, और एपिसोड के बाद लिखें कि मुझे, जैसे मुझे मेस ट्रिगर करता है, आई एम वर्किंग ऑन इट। अब जब मैं जाती हूँ कमरे में और लाइक कमरे का एक हशर होता है, तो मैं ऑटो पे बोलना शुरू हो जाती थी, ये क्या किया है, बेड टाइम है, कमरा समेट रही हूँ। अब मैं क्या करती हूँ, आई डिटैच माई सेल्फ, मैं दूसरे कमरे में चली जाती हूँ कि मैंने मैस देखना ही नहीं है क्योंकि मैं ट्रिगर हो रही हूँ। अब ये पता चलना कि मैं मैस से ट्रिगर हो रही हूँ, उसके लिए ज़रूरी है कि मुझे पता हो कि मुझे क्या बुरा लग रहा है और क्या अच्छा लग रहा है। तो सेल्फ वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जो भी ट्रॉमा है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको यहाँ रोक एड्रेस करें और आगे ना दें। हाँ, एंड वील कम टू कोपिंग मैकेनिज्म। जिससे पहले इरा, मैं इस पे भी बात करना चाहूँगी कि जब आप यंग होता है ना, लाइक एक छोटा बच्चा जब होता है, तो ये तो हमें पता है कि ब्रेन हमारा जेनेटिकली वायर्ड है। जब बच्चा डेवलप हो रहा होता है तो वो न्यूरो, उसके जो कनेक्शंस हैं वो डेवलप हो रहे होते हैं, दैट इज जेनेटिकली सेट। लेकिन जो उसका एनवायरनमेंट है ना बच्चे का, दैट डिसाइड्स कि हाउ दोज कनेक्शंस विल बी कनेक्टेड। वो जो हाउ है ना, आपकी वो हम समझ भूल लें जाते हैं आसान जबान में कि ब्रेन डेवलपमेंट जो है बच्चे की अर्ली इयर्स में, वो इस पर डिपेंडेंट है कि उसके प्राइमरी केयर गिवर्स का, उसके माँ बाप का उस बच्चे के साथ क्या ताल्लुक है। वो ताल्लुक जितना अच्छा, हेल्दी है, जितना वो सेफ फील करेगा। बिल्कुल। एक बच्चा अनसेफ एनवायरनमेंट में है ना, जहाँ उसको निगलेक्ट मिल रहा है या फिजिकल अब्यूज मिल रहा है, मारे पड़े हैं, ठीक है, वो अपने ब्रेन में स्टोरी बनाता है। वो कभी भी अपने आप को ये नहीं कहेगा कि मेरी माँ मुझसे प्यार नहीं करती। वो ये कहेगा मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है, मैंने कुछ गलत किया, इसलिए मुझे मार पड़ी। वर्थलेस की फीलिंग आने लगती है ना, कि यू फील अनवर्दी। और फिर उसके फ्यूचर रिलेशनशिप्स में क्या होगा,
उसको वो लाइन ड्रॉ करना नहीं आएगी कि कहाँ तक मैंने कॉम्प्रोमाइज़ और बर्दाश्त करना है, कहाँ मुझे स्टैंड लेना है, क्योंकि उसके लिए हमने वो डिस्टर्ब कर दिया हाँ। कि जो इंसान आपसे सबसे ज़्यादा प्यार करता है वो आपको मार सकता है, वो आपको गालियाँ दे सकता है, वो आपको इंसल्ट कर सकता है, शेम कर हाँ। सकता है, ब्लेम कर सकता है। जब घर से हम उसको ये नहीं सिखा रहे कि तुम इज्जत के काबिल हो, तुम मोहब्बत के काबिल हो, जब घर पर एक लड़की को वो वैल्यू नहीं मिली, तो ससुराल में जाकर जब उसका शौहर अब्यूजिव है या कुछ है तो उसको तो डिफरेंशिएट ही नहीं करना आएगा, क्योंकि उसको मोहब्बत, हेट, बदतमीजी हर चीज़ एक ही इंसान से मिलती रही। तो हमने क्या करा, हमने ये बताया बच्चे को कि जो प्यार करते हैं वो मार सकते हैं, जो प्यार भी तो करती हैं यार इतना माँ, तो क्या हो गया, दिल का थप्पड़ बुरा मार नहीं दिया, है। दिल का बुरा नहीं है। और फिर हम इसको ग्लोरीफाई करते हैं अब्यूज को। आजकल तो माशाल्लाह हमारी मूवीज भी यही बन रही है, थप्पड़े मारो और जी, पता नहीं जी। क्या क्या करो। और लाइक ऐसा ही है। लड़कियां, व्हाई आर द गर्ल्स गोइंग गागा ओवर दीज गाइज, व्हाई? क्योंकि उनको अपने आप से पूछना चाहिए कि क्यों कबीर सिंह अच्छा लग रहा है, हाँ, क्यों मैं भी ये लड़के अच्छे लग रहे हैं मैं भी उनको, यही बात कही थी कि हम मूवीज में तो हमें बड़ा क्यों नहीं अच्छे ग्लोरीफाई लग कर रहे हैं। लेते हैं, हाँ, और अगर हम रियल लाइफ में अगर हम क्या है वाकई में आप अगर थॉटफुली बैठ के सोचें तो वुड यू वांट टू लिव विद दैट नहीं, ये गाय? लड़कियां ये जो हैं ये ग्लोरीफाई क्यों करती हैं? क्योंकि प्रोबेबली उनके फादर फिगर्स या उनके घर में हमारा ह्यूमंस का ना एक वो होता है कि हमें रिलेटेबल अच्छा लगता है, कनेक्शन अच्छा लगता है। तो जो हुआ है मेरे साथ, मैं कहीं ना कहीं वही चाहती हूँ इन फ्यूचर। ये बात मैंने एक रेडियो शो पे की थी कि अगर बार बार जो एक लड़कियां एक अब्यूजिव रिलेशनशिप, मैरिज से निकलकर दूसरे में, दूसरे से निकलकर तीसरे में, या रिलेशनशिप्स में जब लड़के होते हैं, जो उनकी दोस्तियां बन रही होती हैं, मंगनियां टूट रही होती हैं, जो भी, तो हमें रुक कर पूछना चाहिए कि क्या मुझे अब्यूजिव लोग मिल रहे हैं, क्या मुझे रेड फ्लैग्स मिलते हैं, क्या मुझे टॉक्सिक लोग मिलते हैं, या मैं ढूंढ रही हूँ? मैं क्यों बार बार इतने डिसफंक्शनल रिलेशनशिप्स में जा रहे हैं? हम अपनी लाइफ स्क्रिप्ट्स लिखते हैं। मैंने अभी ये नया कॉन्सेप्ट पढ़ा है थेरेपी में, लाइफ स्क्रिप्ट्स लिखते हैं। तो लाइफ स्क्रिप्ट बच्चा कब लिखता है? जब वो छोटा है और वो रो रहा है और उसको दूध लेट मिला या नहीं मिला, या 2 दफ़ा वो रोया और 1 दफ़ा दूध मिला, 1 दफ़ा माँ बिजी थी, तो उसने क्या लिख लिया अपने दिमाग में कि मैं मोहब्बत के काबिल नहीं हूँ। उससे उसने अपना फ्यूचर क्या लिखा? उसने अपना फ्यूचर ये लिखा कि आई एम गोइंग टू एंड अप अलोन। आई एम नॉट और वर्दी। उस स्क्रिप्ट को रीइंफोर्स करने के लिए जो भी इंसिडेंट हुए वो मैंने अपने डायरी में, दिमाग में लिख लिए, और उसके बरक्स जो कुछ हुआ, चाहे वो 1000 चीज़ें हुई, मेरे शौहर ने 10 चीज़ें की हो मुझे मोहब्बत दिखाने की, मैंने वो डिलीट कर दिया, क्योंकि मुझे क्या रीइंफोर्स करना है, दैट आई एम गोइंग टू एंड अप अलोन। तो उसकी एक गलती पर मैंने वही रीइंफोर्स करना है। तो आपका जो पास्ट है, थेरेपी क्या करती है? थेरेपी इसको सेपरेट करती है। जो मैं बार बार कहती हूँ ना, जो लोग कहते हैं हमें थेरेपी की ज़रूरत नहीं है, आप लेकर तो देखें 5 सेशन, 5 सेशंस, और मैं गारंटी देती हूँ कि आप कहेंगे कि आपको थेरेपी की ज़रूरत है, बिकॉज देयर इज़ नो वे एंड कि इफ आप पीपल वांट escape टू कर सके trauma। थेरेपी से, मुझे अगर लोग जाना चाहें तो हु आर दोस पीपल हु शुड बी रीच्ड आउट फॉर थेरेपी? मतलब साइकियाट्रिस्ट हैं, साइकोथेरेपिस्ट, क्या होते हैं वो, सबसे किधर पहले जाएं टॉकिंग थेरेपी करें। साइकोथेरेपिस्ट जो होते हैं वो टॉकिंग थेरेपी करते हैं, लोग? ठीक है? तो टॉकिंग थेरेपी सबसे पहला स्टेप होता है। अगर वो देखेंगे कि डिप्रेशन बहुत डीप है, वो आपको रेफर कर देंगे टू अ साइकियाट्रिस्ट, वो दवाई वाले जो डॉक्टर्स होते हैं, जैसे किसी को स्लीप इश्यूज हैं या जो भी। बट यू नीड टू स्टार्ट विद टॉकिंग थेरेपी, वो फर्स्ट स्टेप होता है, लेवल 1 होता है। तो वो तो सबके लिए, मैं हर किसी को कहती हूँ कि हर किसी ना किसी का कोई ना कोई लॉस होता है। माई दादा पास्ट अवे व्हेन आई वाज 9 months प्रेग्नेंट विद माई फर्स्ट बॉर्न, और मैं नहीं आ सकी थी फॉर हिज जनाजा, एंड ही वाज वेरी वेरी क्लोज टू मी, जैसे वो कहते हैं ना फादर से भी आगे दादा थे मेरे। तो जब मेरा पहला सेशन था थेरेपी का, उसमें मैंने पहली बात ही ये की इनडायरेक्टली, हालांकि अब उस बात को 7 साल हो गए, तो मेरा वो प्रोसेस ही नहीं हुआ ग्रीफ, क्योंकि हम क्या करते हैं escape, जब दादा की बात होती थी मैं उठ के चली जाती थी, क्योंकि मुझे एड्रेस नहीं किया आपने कभी मुझे उसको? पेन में रहना नहीं था, मुझे उस तकलीफ में रहना नहीं था। जो चीज़ हमें दर्द देती है हम उससे दूर चले जाते हैं, लेकिन वो हमारे साथ ही है ना। तो थेरेपी क्या करती है? उसको प्रोसेस करना सिखाती है। किसी का बचपन में कुछ हुआ, फादर ने कुछ करा, या कोई भी ऐसी चीज़ हुई जो हर्टफुल होगी, ब्रेकअप हो गया, कुछ भी, लाइक आपका रिलेशनशिप बन के टूट गया, आपकी डिवोर्स हो गई, कुछ भी, वो क्या सिखाएंगे? वो उन पेनफुल मेमोरीज को 1 by 1 एड्रेस कर प्रोसेस, जो इमोशनल रेगुलेशन हमें नहीं आती, वो सिखाते हैं कि हाउ टू प्रोसेस योर इमोशंस। जो माएँ बार बार लिखती हैं कि यार मैं इतना पढ़ती हूँ, इतना सीखती हूँ, फिर भी जब वो कुछ करता है मुझे गुस्सा आ जाता है, मेरा हाथ उठ जाता है। वो जो आपके ब्रेन में पॉज नहीं है, कब मुझे गुस्सा आ रहा है, कब मैंने थप्पड़ मार दिया, कब मैंने बदतमीजी कर दी, उसके बाद मुझे आएगा रिग्रेट और गिल्ट कि मैंने छोटे से बच्चे को मार दिया। वो ब्रेक और जो गैप मिसिंग है वो आपकी लाइफ में ऐड करता है थेरेपी।
तो हर किसी के लिए है ये कि, और कोपिंग मैकेनिज्म्स आर नॉट ऑल बैड, लेकिन यही जिस तरह आपने कहा कि अच्छा, इससे वर्कोहॉलिक मुझे ये है। भी ख्याल आ रहा है इरम कि अगर खुदा ना खास्ता एक्सट्रीम तो चले ट्रॉमा है या डिप्रेशन तो एक्सट्रीम एक स्टेट आ गई ना, लेकिन जिन लोगों के फ्रेंड्स या फैमिली सर्कल्स अच्छे हैं, जैसे हम हैं, हम छोटे छोटे प्रॉब्लम से गुजरते हैं, वो जब हम अपने फ्रेंड से गर्लफ्रेंड से बात कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, तो वो जो टॉकिंग थेरेपी से मुझे ख्याल आया कि टॉकिंग थेरेपी ये भी है। दैट्स डिफरेंट, नहीं नहीं, वो तो लेकिन एक मैं ये अलग कह है। रही हूँ कि हाँ, अगर जो छोटी वो तो मैं कह रही हूँ ना कि ये तो थेरेपी है ना टॉकिंग थेरेपी, बट मैं ये कह रही हूँ कि जो हमारी जिंदगी में छोटे मोटे मसले आते हैं, हाँ, जब हम हाँ, बात कर लेते हैं लोगों से, हाँ, तो वो देन एंड वो देयर सोशल, वो रिजॉल्व हो देखिए वो जाते हैं। सोशल सपोर्ट और सोशल रिलेशनशिप्स की हाँ, बात है क्योंकि कि कुछ लोग डिस्कस भी नहीं हाँ, करते ना, शेयर करना पसंद नहीं करते। क्योंकि वो वल्नरेबल नहीं दिखना चाहते हाँ, ना, अपना एग्जैक्टली, तकलीफ अपना पेन अपने अंदर रखना है बिल्कुल, कि अगर मैं बता दूंगा तो मेरा वीक पॉइंट किसी के हाथ लग एग्जैक्टली, यही जाएगा। मैं नहीं, कह रही हूँ कि अगर हम देखिए शेयर आपका कर लें। सोशल जो सर्कल होता है, आपके जो रिलेशन, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, आप आजकल के ज़माने में तो कम लोग ऐसे हैं जहाँ पर हम ओपन अप कर सकें। तो ऐसे दोस्त ढूंढना, आई एम 32 नाउ, और मेरा लास्ट ईयर मैंने अपना ऐसा सर्कल ढूंढा है। इस्लामाबाद में 10 साल से रह रही हूँ मैं, और पिछले साल मैंने अपने सारे वो पुराने डिसकंटिन्यू करके नए दोस्त ढूंढे, क्योंकि मुझे दोस्त आपके वो होने चाहिए जो इंसान आप बनना चाहते हैं। बिल्कुल, आपके दोस्त ऐसे हों कि यार मैं ये इंसान मुझे बनना है, या मुझे हिजाब लेना है, या मैं चाहती हूँ कि मैं कुरान रोज़ पढूं। तो वो कैसे होगा कि मेरी कंपनी ऐसे लोगों की हो जो रोज़ कुरान पढ़ते हैं या जो हिजाबी ऑलरेडी हैं। उससे क्या होगा, वो काम मेरे लिए आसान हो जाएगा। अगर मेरी कंपनी ऐसे लोगों की जो रोज़ कॉन्सर्ट में जा रहे हैं, तो मैं कैसे हिजाबी बनूंगी फिर। हाँ, आप अपने दोस्त के दीन पर होते हैं, और ये बात 100% है। जब हम यंग होते हैं, मैं कहती थी क्या हो गया यार, अम्मी वो जो मर्जी करती रहे, उसकी अपनी जिंदगी, मैं कोई बच्ची थोड़ी हूँ कि वो जो कर रही है मैं करने लग जाऊँ। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब आप एक जहर में रहते हैं तो आप जहर बन जाते हैं। ऐसा नहीं, वो ट्रेट्स आते हैं। लेकिन जब हम यंग होते हैं ना यूनिवर्सिटी में, कि यार अम्मा उसकी पर्सनल लाइफ है, जो चाहे करती रहे, मैं कोई बच्ची थोड़ी हूँ, मेरी अपनी सोच है, मेरा अपना दिमाग है। अम्मी कहती भी थी वो तुम उसके साथ रहती हो ना इसलिए। यार अम्मी आप मुझे इतना बेवकूफ़ समझती, मेरा अपना दिमाग है, मैं खुद जाना चाहती हूँ वहाँ पर, मैंने खुद डिसाइड करा है। तो वो आप अपने आप को उल्लू बना रहे होते हैं। बट अगेन नाउ अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव सच पीपल, मेरी इतनी अच्छी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं इतनी ग्रेटफुल हूँ अबाउट दिस वन थिंग इन माई लाइफ इन दिस 1 ईयर, कि एक सबसे खूबसूरत चीज़ जो मैंने की कि मैंने अपना सर्कल बदला। और अब मेरे दोस्त ऐसे हैं कि मैं उनसे कुछ भी, एक तो आपका फ्रेंड सर्कल वो होना चाहिए जहाँ आप सेफ फील करें, जहाँ आपको नकाब ना पहनना पड़े कि यार ये बात मैं इसके आगे कर सकती हूँ, ये नहीं कर सकती, या ये बताऊंगी अपने शौहर के बारे में तो ये पता नहीं। अब लोग इसको नेगेटिव लेते हैं, यार शौहर की बातें कर रही है जाकर। नहीं यार, आपको चाहिए, अम्मा से करेंगे तो अम्मा तो अलग स्ट्रेस में परेशान हो जाएंगी, तो कोई तो चाहिए ना जहाँ मैं जाके बात करूँ, यार कि उन्होंने ये बोला और मुझे इतना बुरा लगा ये आपसे। अब वो क्या करती है, नहीं यार वो इतना अच्छा भी तो दोस्त हैं वो, कि जब आप बुराई कर रहे हो तो वो कोई पॉजिटिव बात करें और आपको एक्नॉलेज भी करें कि हाँ यार दिस इज अ वेरी हर्टफुल थिंग टू से, तुझे लगा होगा बुरा और इस तरह की बात है। तो फाइंड दोज पीपल, कोई नामुमकिन नहीं है। मैं अपने 32 ईयर्स में अगर मैंने ढूंढ लिया तो आप लोग भी ढूंढ सकते हैं। तो सोशल सपोर्ट बहुत जरूरी, बट अगेन इट इज डिफरेंट फ्रॉम थेरेपी। वो लोग क्या करेंगे, प्रोफेशनल है ना, वो तो ये ना कि मेरा रेंटिंग सेशन है कि मैंने अपना वो, जैसे अभी हम बात करें, यू फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग गुड, वी आर हैविंग अ डिस्कशन, वी आर टॉकिंग ऑन समथिंग। तो उसमें मेरी लर्निंग भी हो रही है, मैं अच्छा भी फील कर रही हूँ, हम अपने एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहे हैं, ये एक अलग चीज़ है। लेकिन जो थेरेपी है वो एक प्रोफेशनल हेल्प है, और लाइक आई कैन नॉट से कि दोनों बराबर हैं। उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, बट और उसकी मैं अपनी ये सोच रही हूँ कि अगर हम शुरू में ही अपने दोस्तों से जब हम डिस्कस कर लेते हैं तो मे बी दैट हेल्प्स अ लॉट इन कि आप शायद उस स्टेज तक पहुंचे ही ना, कि जब आप अपनी बात जो अंदर है ना दिल की, वो शेयर करना। ये मैं अपने बच्चों को सिखाती हूँ हमेशा कि जब वो आपके हार्ट में, तो आपका हार्ट हैवी है, लेकिन जब वो आंखों से बाहर आ जाएगा तो आप हल्का फील करेंगे, या जब वो वर्ड्स में बाहर आ जाए, आप ड्रॉ कर, मेरा जो बच्चा है वो कहते हैं लेटर लिखें, जर्नलिंग करें। तो बच्चों को सिखाएं कि टेकिंग इट आउट, खुद भी दोस्त नहीं है, जर्नलिंग करें, दुआ करें। एंड दिस इज वन ऑफ द, जिसे कहते हैं ना, जो हम इसकी कोपिंग मैकेनिज्म और हीलिंग पे आते हैं, तो ये जर्नलिंग इज वन ऑफ दोस टूल्स कि जब जो लोग ट्रॉमा से गुजरे होते हैं या उनके पास एक्सपीरियंसेस, एक तो जो सिवियर ट्रॉमा उसमें तो थेरेपी चाहिए आपको, बिल्कुल, तो उसमें ये जर्नलिंग इज वन ऑफ दोस टूल कि आप वो लिखें और आप वो एक्सेप्ट करें वो चीज डेली। मेरा ख्याल है जो एक चीज, जो एक आदत आपको अपनी जिंदगी में सबको ऐड करनी चाहिए, दैट इज जर्नलिंग, क्योंकि वो आपको बताती है, जैसे जर्नलिंग क्या होती है कि मैं यमुना से मिली, आपका नाम ही यमुना है मैं यमुना से मिली और मैंने ऐसा महसूस किया। अब ये करके मैंने अपनी ज़िंदगी से बहुत सारे लोग माइनस किए, क्योंकि मैंने ये रियलाइज़ किया कि जब भी मैं इस इंसान से मिलती हूँ मैं बुरा ही फील करती हूँ, मेरे 2 घंटे भी ज़ाया हो जाते हैं, मेरा वक्त भी ज़ाया होता है, मेरे बच्चे भी फ्रस्ट्रेट होते हैं, मेरा टाइम भी ज़ाया होता है। तो मैंने उससे क्या सीखा
कि इस इंसान से मिलकर मुझे अच्छा नहीं लगता, तो हम्म। बहरहाल, और ये 3-4 बार मैंने किया, और बिल्कुल फिर मैंने क्या सीखा कि मैं ये नहीं चाहिए बंदा यार अपनी ज़िंदगी में। बिल्कुल इसी तरह मैं आपसे मिली, मुझे अच्छा लगा, मैं घर जाके लिखूंगी कि मैं मिली, ये कॉन्वर्सेशन हुई, आई एम गुड अबाउट टॉकिंग ऑन हाँ ऑन पेरेंटिंग। तो मैंने अपनी सेल्फ एनालिसिस आपकी चलती रहती है, डेली एक पेज लिखें, एक पेज नहीं लिखते, आस्क योरसेल्फ, गूगल पे जाएं, लिखें जर्नलिंग प्रॉम्प्ट्स, क्या चीज़ मुझे अच्छी लगती है, क्या अनकंफर्टेबल करती है, हाँ क्या होता है मेरी सराउंडिंग में जो मुझे गुस्सा आता है, हाँ क्यों मैं अटैक्ड फील करती हूँ जब इस बारे में बात होती है। एवरीथिंग इज लिंक्ड टू योर एंड आई पास्ट। थिंक इसी से मुझे ना 3 बातें याद आती हैं, जो जब हम बच्चों से डील करते हैं, जब बच्चे स्ट्रेस में होते हैं या हम, तो हम अपने बच्चों को वो 3 R's कहते हैं ना, रेगुलेट, रिलेट और रीजन, कि पहले हम उनको रेगुलेट करना सिखाएं, वो जो अभी आप बात कर रही थी इमोशनल रेगुलेशन की, कि हम उनको रेगुलेट करवाएं, काम करें, हग्स दें, प्यार करें, उनको पहले सेन सिचुएशन में, हालत में लाएं, एक नॉर्मल लेकिन सिचुएशन में। रेगुलेशन पे मैं आपको जरा रोकूंगी। हाँ मैंने भी ना बहुत पढ़ के ये रट लिया था कि यार मैंने को रेगुलेट कराना है, हाँ ये रो रहा है ना, मैंने इसको रेगुलेट कराना है, हाँ, और मतलब रोने ना देने को यू हैव टू रेगुलेशन पे हेल्प ले द आए। चाइल्ड बेसिकली। लेकिन मुझे अभी रिसेंटली मैं डिस्कस करी थी अपनी थेरेपी में कि मैं सब कुछ ट्राई करी थी कि यार पानी पी लो या जर्नलिंग कर लो या हक कर लो, वो किसी सूरत आ नहीं रहा था ना किसी चीज़ पे, वो बस रो। तो उसने मुझे कहा कि फिर उसको रोना ही उसकी नीड होगी। हाँ तो मैं थोड़ी देर थम गई कि हाँ वाकई लाइक मेरे अंदर बहुत रेगुलेशन एक्टिवेट हुआ है कि मैं उसकी दैट्स हेल्प ट्रू, कर दूं किसी तरह दैट्स से। ट्रू, उसका तो रेगुलेशन समटाइम्स, मैकेनिज्म में भी ये हो। हाँ समटाइम्स हाँ उसको कुछ भी नहीं चाहिए, उसको हाँ नहीं चाहिए, मतलब मैं बिल्कुल उसको कहती हूँ ऐसा ही बिस्मिल्लाह है। पढ़ो, पानी पियो, वो कुछ भी नहीं करना चाहता, वो बस ये कहता है। और मेरी बेटी ने तो मुझे वर्ड्स भी बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे रोने दो, एंड लाइक दैट्स शी ट्रू सेज इरम, दैट, दैट्स मुझे ट्रू, बस रोने दो, क्योंकि मेरे साथ भी होता है, मैं कि बहुत मुझे रोती रोने दो। हूँ। हाँ मुझे रो के बहुत अच्छा फील हो जाता है, एंड हाँ आई एम ओके विद इट, मैं बीच महफिल में भी बैठ के रो लेती हूँ, मुझे कोई मसला नहीं, हाँ क्योंकि उस वक्त आई नीड दैट, एंड हाँ इट्स ओके फॉर मी। जैसे मेरे लिए बहुत नॉर्मल है कि मूवी तो मतलब मैं बगैर रोए देख ही नहीं सकती, और अब हाँ मेरे बच्चे भी यूज्ड टू हो गए कि, और हाँ बाकायदा जब कोई ऐसा सीन आता है मेरे बच्चे देखते हैं, मैंने शुरू किया अभी तक रो। हाँ तो समटाइम्स रेगुलेशन का भी ये तरीका ही होता है कि हाँ somebody needs hug, somebody needs reassurance, somebody needs just to बट यू नो cry, जस्ट बी देयर, just be there for them, कि मैं इधर exactly, हूँ, इफ यू नीड एनीथिंग आई एम हियर। exactly, ये ना करें कि तुम अब अलग हाँ कमरे में बैठ के रो जाके, बिल्कुल ऐसा नहीं होना उसके चाहिए, पास रहें। और कभी कभी बिल्कुल ऐसा होता है कि मैं ट्रिगर हो रही हूँ तो मैं जरा 2 मिनट अलग होके पानी पी कर आती हाँ हूँ कि अच्छा आप बताओ क्या बिल्कुल। हुआ है, क्या कहा है उसने तुम्हें। एंड देन यू रिलेट ना कि अच्छा हाँ ये वाली जो बात है, दैट दिस इज, देन यू रिलेट कि अच्छा हाँ क्या हुआ, क्या हुआ इट्स क्या ओके, हुआ। आई कैन अंडरस्टैंड, अपने आप को रख कर देखें, वैलिडेट करना, हमेशा एक चीज़ दैट हैज़ हेल्प्ड मी अलॉट, कि अपने आप को रख कर देखें कि मैं इसकी जगह हूँ, और मुझे बिल्कुल जो ये फील कर रहा है वो फील हो रहा है, और कोई मुझे कहे कि जाओ जाके अलग बैठ जाओ। ट्रू, हमें क्या चाहिए होता है जब हम रो रहे होते हैं कि यार कोई ऐसा ही आके है, पूछे, कोई अटेंशन दे दे, कोई पानी पूछ ले। सही है बिल्कुल, तो बच्चे भी हमारी तरह इंसान। एंड सबसे बड़ी चीज़ जो मैं माओं को कहना चाहूँगी, इट इज़ ओके टू हैव बैड डेज। मैंने बहुत देर से ये बात सीखी, लेकिन जब मैंने पेरेंटिंग सीखी तो मुझे लगता था कि मैं कोई सुपर ह्यूमन हूँ या मैं कोई परफेक्ट इंसान हूँ जो गलती कर ही नहीं सकता। आप जब पढ़ते हैं और सीखते हैं, बहुत वक्त लगता है उसको इम्प्लीमेंट करने में। गिव योर सेल्फ अ ईयर। लोग मेरे पास आते हैं, मैंने पढ़ ली पेरेंटिंग और मैंने ये कर ली, फिर भी मुझे गुस्सा आ जाता है। एक तो थेरेपी कराएं, अगर गुस्सा अगर आपके काबू में नहीं है, सबसे पहले आपने टॉकिंग थेरेपी करानी है, साइकोथेरेपी जिसको कहते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि गिव योर सेल्फ अ ईयर, और चीज़ें बेहतर होंगी। ये आई एम टॉकिंग विद माई ओन एक्सपीरियंस। मेरा बेटा 3 साल का था जब मैंने पेरेंटिंग पढ़ी, और मैं बहुत डिसअपॉइंट होती थी। हर लैश आउट पे, हर एंगर एपिसोड पे मुझे ऐसा लगता था कि इट्स नॉट वर्किंग, मैं मतलब you फेल हो question रही your हूँ। parenting हाँ at आई एम times, फेलिंग, आई एम टेरिबली, आई हाँ एम फेलिंग। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ लर्निंग, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ स्टडिंग, कि जब मुझे एक ज़रा सा ट्रिगर होती हूँ और मैं इतना गुस्सा करती हूँ या मैं इतना लाउड चीखती हूँ। लेकिन इट वर्क्स। आपने वो बेबी स्टेप्स हैं, दुआ करते रहें, practice, कोशिश करते रहें, मेहनत करते रहें, एंड यू विल सी कि एक वक्त आएगा कि आपको आ जाएगा रेगुलेट। एक वक्त आएगा कि उन बातों पर जिन पर आप ज़मीन आसमान एक कर देते थे, वो आपको उतनी मामूली लगेंगी। बिल्कुल तो इट्स अ जर्नी ऑन यू नो नोइंग योर सेल्फ फर्स्ट। बिल्कुल जितना आप अपने आप को खुश रखेंगी, उतना आप अपने बच्चे को खुश बिल्कुल, रख एंड आई सकते हैं। थिंक जितनी नॉलेज आप गेन कर सकती हैं अबाउट योर ट्रिगर्स, अबाउट योर पास्ट, अबाउट द थिंग्स दैट मैटर टू यू, आई थिंक आप उतना ही अवेयर होते हैं, एंड फिर आपकी बॉडी में, अपनी ज़िंदगी में खुद ब खुद काम आता जाता है। और अगर आप ब्रेन को स्टडी करें, दिमाग को समझें कि हाउ इट वर्क्स एंड हाउ इट ट्रिगर्स, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि हमारे ब्रेन के भी डिफरेंट पार्ट्स हैं। ब्रेन स्टेम है, लिम्बिक आपका ब्रेन होता है, देन आपका जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, ये तमाम चीज़ें हैं। आपका ब्रेन बैकवर्ड डेवलप हो रहा होता है, पीछे से डेवलप होता है, और जो आपका क्रिटिकल थिंकिंग वो एंड बाद में प्रॉब्लम बनता है। सॉल्विंग का जो हाँ प्री कॉर्टेक्स साइड है, ये बहुत आखिर में डेवलप होती है। तो छोटे बच्चे को रीजन के थ्रू समझाना, इट्स वेरी डिफिकल्ट।
द चाइल्ड नीड्स दैट केयर एंड लव फ्रॉम अ पेरेंट, ताकि हम्म। वो एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट में जब रहेगा तो डेफिनेटली उसकी बहुत से जो खदशात हैं, जो उसको अपने बारे में सेल्फ डाउट्स हैं, सेल्फ एस्टीम उसकी ग्रो करती है, इफ द चाइल्ड हैज दैट कंड्यूसिव एनवायरनमेंट व्हिच द केयर गिवर इज गिविंग। हाँ, मैंने एक वीडियो की थी ऑन दिस के 5 थिंग्स जो आपने अपने बच्चों को करानी है। वो ABC और 1 2 3 नहीं है। एक तो सोशल इंटरेक्शन उसकी हो कि कहीं भी जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, बच्चे को साथ लेके जाएं। जो भी आपका इंटरेक्शन है वो ऑब्जर्व करेगा, वो उससे सीखेगा। दूसरा, सवालों के जवाब। हम कितना अनॉय होते हैं, मैं भी अनॉय हो जाती हूँ। मतलब मेरी 2.5 घंटे की फ्लाइट थी जिसमें वो मुसलसल पूछता रहा कि अब ये बटन दबाएंगे तो क्या होगा, अब ये होंगे तो क्या होगा, अच्छा ये हॉस्टेस हमारे पास, क्यूरियोसिटी। पहले उसको क्यों पानी दे रही है, लाइक कॉन्स्टेंट। और एक वक्त आता है कि या मैं अपना सर फाड़ दूं या किसी और का, कि 2 मिनट सांस लेने दे दे यार। और मेरा ना लैपटॉप मेरे बैकपैक में ना पानी लीक हो गया और मेरा लैपटॉप गीला था और वो हम लैंड हो गए थे, लगेज का वेट कर रहे थे। तो मेरा लैपटॉप, और मैं एकदम पैनिक में चली गई कि यार मेरा एग्जाम है सैटरडे को, मैं एग्जाम कैसे दूंगी। मैं वो देख रही हूँ, वो बैकग्राउंड में पूछे जा रहा है बेल्ट पे सामान आएगा कितने मैंने कहा नो, मैं 2 मिनट एंड तो दैट मैंने वाज उसको अ कहा आई गुड, नीड अ ब्रेक, आई नीड अ हाँ, ब्रेक। एंड दैट वाज अ टीचिंग मोमेंट देखिए ना। आप, मेरा पानी गिर एग्जैक्टली, गया है, आप ऑब्जर्व किया करें कि मम्मा क्या कर रही है, देखिए बिल्कुल। इसमें पानी गिर गया है। मेरी लॉजिक उस टाइम खत्म हो हाँ, गई थी, लेकिन फिर भी मैंने उसको लेकिन बोला वो कि भी यार एकदम आई नीड तमीज 2 से मिनट्स। बताना भी ना, हाँ कि झिड़कना नहीं, कि दिख नहीं रहा हाँ तो ये सब नहीं, क्या हाँ, सिचुएशन है, चुप हो जाओ। वो भी होगा ज़िंदगी में, लेकिन ये मैं वही कह रही हूँ ना कि हमें आइडियल सेट नहीं करना चाहिए कि ये बिल्कुल नहीं होगा। देयर इज़ नो वे, हम इंसान हैं, देयर हमारे वो मोमेंट्स आएँगे कि जहाँ हम नहीं, जैसे 2.5 घंटे की फ्लाइट 2 बच्चों के बिल्कुल। बाद वो नहीं कर पाते आप, हो जाता है, इट्स वेरी कॉमन। बट देन यस। हैविंग दैट कन्वर्सेशन कि आई एम सॉरी, इट वाज़ माय हाँ, फॉल्ट, आई वाज़ नॉट एबल। उसको ये नहीं लगना चाहिए कि मैंने कुछ ऐसा किया जो मैं ये बिल्कुल। डिज़र्व करता था कि मेरे साथ ये Great. ट्रीटमेंट हो। Thank you, Iram, for being with us today. I had a wonderful time. मी और टू, थैंक यू इंशाल्लाह फॉर फिर हैविंग मी। बैठेंगे, अभी तो हम हाँ, पॉडकास्ट एक इंशाल्लाह। लिमिटेड टाइम में हमें करना है, हाँ। बैठ के खूब सारी बातें और करेंगे। बहुत मज़ा आया, टॉपिक बहुत अच्छा था। मुझे आप लोगों की एफर्ट बहुत अच्छी लगी, दैट यू थैंक ट्राइंग यू। टू एजुकेट मदर्स। जो भी सुन रहा है, सीख रहा है, हम्म, अपने आप को ये रिमाइंड कराते रहें कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये मैं अपने बच्चे के लिए नहीं कर रही, ये मैं आने वाली नस्लों के लिए कर रही बिल्कुल, हूँ, ये सबके ट्रू, लिए जिम्मेदारी है। यस। सो थैंक यू सो मच, मुझे नहीं, बहुत मज़ा आया। सेम हियर, द और फीलिंग कमेंट्स इज में बताइएगा म्यूचुअल। आप लोगों को कैसा लगा, और हम डिस्क्रिप्शन में डालेंगे मेरे सारे सोशल्स, अगर कोई मेरी प्रोफाइल पर जाकर मेरे से कुछ सीखना चाहे और अगर कोई कोचिंग सेशंस लेना चाहे तो। मैं खुद ही अपना बिल्कुल। आउटरो कर रही हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। यू कैन कनेक्ट टू इरम एज वेल एंड यू कैन टेल अस अबाउट योर स्टोरीज। अगर आपके बचपन में कभी कोई ऐसे ट्रॉमास या स्ट्रेसफुल सिचुएशन रही हैं, आपने उनसे कैसे डील किया, वी वुड लव टू नो अबाउट इट। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब मॉमकास्ट, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।